हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयाराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। यूपी यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, आरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट, स्टडी करियर से रिलेटेड जितनी भी आपकी हेल्प हो पाती है वो अवश्य करने का प्रयास किया जाता है। आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे अवश्य शेयर की जाती है। इसके अलावा मेरा प्रयास होता है कि आपको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज का रिप्लाई अवश्य किया जाए। थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। अगर आपके जेन्युइन क्वेश्चन होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। कंसीडर अवश्य किया जाएगा, लेकिन अगर जेन्युइन क्वेश्चन होंगे तभी आप मैसेज करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी, हाँ, चूँकि कई बीच में जो है प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा अब आपको जो है वीडियो मेरा प्रयास होगा कि लगातार मिलता रहे, जैसा कि पूर्व में मिल रहा था। ऐसा प्रयास लगातार मेरा होगा कि आपको एटलीस्ट एक वीडियो 5 से 7 बजे के आसपास अवश्य मिले इवनिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात की जाएगी, मॉर्निंग में ही हमने आपको बता दिया था कि लोअर पीसीएस की एक बड़ी भर्ती आयोग के द्वारा इसी पीईटी से जारी की जाएगी। इसकी 99.99% संभावनाएं हैं। इलेक्शंस के बाद जो आपका आयोग का विज्ञापन होगा पीईटी के बाद अगस्त महीने में, यानी अगस्त महीने में ये संभावना है कि पीईटी के बाद एक महत्वपूर्ण विज्ञापन लोअर पीसीएस का विभिन्न पदों पर देखने को मिल सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। और आयोग को लोअर के विभिन्न पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। हालांकि देखना होगा कि विभिन्न पदों के संबंध में जो आयोग को अध्याचन प्राप्त हुआ है उसका एक कंबाइंड विज्ञापन निकाला जाएगा और उसमें सब्जेक्ट्स जो होंगे वो जो संबंधित विषय होंगे उनसे जुड़े विषयों पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका पूर्व में उदाहरण कंबाइंड टेक्निकल का देख सकते हो, जिसमें कई विभिन्न पदों पर आपकी भर्तियां आई थी। हालांकि उसमें जो विभिन्न सब्जेक्ट्स थे वो सबके कॉमन पेपर हुए, लेकिन जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट था वो अलग अलग था। साथ ही साथ पीईटी 2024 के विज्ञापन की बात करें तो जुलाई लास्ट में यह विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। चूँकि कई बीच में लगभग 5 से 6 महीना हो गया और पूरी चुनाव की प्रक्रिया आपकी जो है 4 जून के बाद ही कोई भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अब विज्ञापन भी पीईटी का जुलाई लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 1262 जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग की बात करें तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि मई लास्ट में या फिर जून में सर्वाधिक उम्मीद है कि जून के प्रथम पखवाड़े में आपके टाइपिंग की प्रक्रिया होगी। जिनके स्पीड नहीं आ रहे हैं वो लगातार टाइपिंग करते रहें, आपके पास समय अभी पर्याप्त है, आप आराम से टाइपिंग की स्पीड ला सकते हो। जिनके भी पूरा मैं बोल रहा हूँ, जिनके भी 5 से 7 नंबर के आसपास, लगभग 7.5 नंबर के आसपास जिनके भी ज़्यादा हैं, वह लोग टाइपिंग अच्छे से करें, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण छात्र हैं जो ऑलरेडी चयनित हो चुके हैं। कुछ के प्रोसेस में चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि एएसओ का परीक्षा परिणाम आना है, तो जेई का, मंडी परिषद का, कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम आने हैं। लेखपाल की ज्वाइनिंग होनी है और लगभग सेलेक्ट बच्चे हो चुके हैं। वीडियो है, कमांड टेक्निकल है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चे छोड़ देंगे, तो इसलिए आपके चांसेस अच्छे खासे इसमें रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 3 महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम लगभग बनकर तैयार है और यह अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसमें कोई भी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई भी ऐसा चरण नहीं है जो बचा हो। यानी ये कहा जाए तो इसी बीच में एएसओ, जेई और मंडी, ये क्रमशः चुनावों के बाद लगभग उम्मीद है कि 15 से 20 दिन के अंतराल में तीनों परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। सर्वाधिक उम्मीद है कि सबसे पहले जो परीक्षा परिणाम है वह जून लास्ट या फिर जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ही एएसओ का परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट। साथ ही साथ सभी जो महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम है तीनों वो जारी किए जाएंगे क्रमशः कुछ दिनों के बस अंतराल पर। साथ ही साथ 2 अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे, जिसमें वीडियो की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ है और कंबाइंड टेक्निकल, ये भी इसके बाद तुरंत आपका जो है परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो काफ़ी पुराने जो भी आपकी पेंडिंग लगभग भर्तियां थी, लगभग अब वो भर्तियां अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर हैं। आयोग के पास कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं है जिसमें छात्रों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में छात्रों की संख्या हो। इसीलिए आयोग अब आगामी कुछ महीने तक विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा। और आप ये मान कर चलिए कि लगातार आयोग एक दिन में कई ऐसे महत्वपूर्ण भर्तियां हैं जिसमें छात्रों की संख्या बेहद ही कम है, लगभग न के बराबर है। तो उनकी परीक्षाएं लखनऊ में ही 2 शिफ्टों में होनी पूरी तरीके से संभावित है। कुछ पैरामेडिकल स्टाफ से संबंधित भर्तियां निकाली गई थी, जिसमें उनके परीक्षाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वीपीओ की जुलाई माह में संभावनाएं, अगस्त माह में, अगस्त लास्ट, सितंबर के प्रथम पखवाड़े में ही उम्मीद है कि सितंबर माह में मतलब आपकी 55-12 की परीक्षा हो जाएगी। इससे ज़्यादा विलंब नहीं होगा। ये पूरी तरीके से संभावनाएं प्रबल हैं। आयोग लगातार एक के बाद एक क्रमशः परीक्षाएं कराएगा। आपने पूर्व में भी आयोग की कार्यप्रणाली आपने अच्छे से देखा है। हालांकि यह कहा जाए बीच में चुनाव की प्रक्रियाएं आ गई हैं, अन्यथा अभी तक ये सारे कार्य जो है पूर्ण हो चुके होते हैं। इसीलिए जिनके भी वीपीओ, ऑडिटर और एक्सरे आदि की जो भी छात्र हैं, ऑडिटर के ये छात्र अपनी तैयारी करते रहें। ये सभी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं ये आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में होना संभावित है।
पूरी तरीके से आप आश्वस्त रहिए। ये पूरी उम्मीद है कि आपकी जो परीक्षाएं इसी माह में करा ली जाएंगी और इसमें विशेषकर मैं 55/12 से अवश्य कहूँगा जो छात्र हैं उसकी तैयारी आप लगातार करते रहो। आपके पास ये मान कर चलो कि आप ये मानकर तैयारी करो कि अगस्त लास्ट में आपकी परीक्षा होगी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण भर्तियों के संबंध में बात करें जिसमें यह कहा जा रहा है कि लेखपाल के 4500 पदों पर विज्ञापन कब आएगा। मैं आपको बता दूं कि पीईटी के बाद लोअर पीसी संभावित है। इसके अलावा समय रहा तो संभावना है कि इस पीईटी से विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है। हालांकि यह अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, जब आगे चीज़ें स्पष्ट होंगी आपको अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा ITI अनुदेशक के आंसर की और रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एक और महत्वपूर्ण सूचना, लेखाकार में लगभग जो है 5000 से ज़्यादा छात्रों ने आवेदन किया है लेखाकार में, यानी लेखाकार में कंपटीशन न के बराबर है। आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत जल्द आपकी भी परीक्षा करा ली जाएगी। लेखाकार वालों की भी परीक्षाएं बहुत जल्द हो जाएंगी। परीक्षा परिणाम भी अब आयोग बहुत जल्द देगा, क्योंकि लगभग आप बताओ 3000-2000 के आसपास बच्चे जब किसी भर्ती में अपीयर्ड होंगे, किसी में 1000 के आसपास, तो क्या उसमें आयोग को परीक्षा परिणाम देने में कितना समय लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पीईटी का सबसे बड़ा लाभ छात्रों को होगा, विशेषकर उन छात्रों को जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास शैक्षणिक अर्हताएँ हैं और जो सीरियस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चूँकि कहीं ना कहीं भर्तियाँ नॉर्मल तरीके से होती थी, उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होता था और पेपर लीक या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें, पेपर को कंडक्ट कराना, उसमें टाइम की प्रोसेसिंग, रिजल्ट को तैयार करना, जिससे कहीं ना कहीं अनावश्यक चीज़ें बचती थी, आपकी जो है समय खराब होता था। अब जो है पीईटी का सबसे बड़ा फायदा यही हुआ है कि शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर चीज़ें आपकी आगे बढ़ रही हैं, जिसमें जो आगामी समय अवधि है वो बहुत कम लगेगा और जेन्युइन तरीके से चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये चीज़ें आपको बुरी लग सकती हैं, लेकिन इसके एडवांटेज आपको देखने को मिल रहे हैं और लगातार आगामी भर्तियों में भी मिलेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता दी जाए ITI अनुदेशक के बारे में कि ITI अनुदेशक की आंसर की और रिजल्ट, ITI अनुदेशक में भी लगभग न के बराबर छात्र हैं। जितनी सीटें हैं उसके लगभग 1.5 गुना ही स्टूडेंट्स हैं, उससे भी कम, 1.5 गुना यानी टाइम्स, 1.5 टाइम्स के आसपास। तो इसकी भी आंसर की और जो है परीक्षा परिणाम चुनाव के बाद इसका आंसर की बीच में भी अगर आने की संभावना होगी तो आपको अवगत कराया जाएगा और परीक्षा परिणाम भी बहुत जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। जिनके भी थोड़े बहुत भी नंबर हैं उसमें आप निश्चिंत रहिए, आपकी सिलेक्शन जो है एक प्रकार से रखा है इस भर्ती में, लगभग सीटें ही वैकेंट ना हो जाए, ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO APS के संबंध में मैं बात करूं तो आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में RO और इलाहाबाद हाईकोर्ट में APS की भर्ती आनी है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि APS के संबंध में यह कहा जा रहा है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिस वजह से विज्ञापन विलंब हुआ। ये तीनों महत्वपूर्ण विज्ञापन मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ सही रहा तो आगामी जुलाई अगस्त में लगातार इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा 2 से 3 महत्वपूर्ण भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो अड़चने हैं लगभग वो अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर हैं, इतना संकेत काफ़ी है। साथ ही साथ NTA के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किए जाने की पूरी उम्मीद आप रखो। फॉरेस्ट गार्ड की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में चीज़ें हैं और वन दरोगा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फॉरेस्ट गार्ड वाले थोड़ा सा बस इंतजार कर लें, आपकी भी जो है चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी आपको अवश्य बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज वन डे क्लासेस। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।